देश का राजा 8वीं फेल, युवा के भविष्य से करता खेल। तो पॉलिटिक्स आता है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, धर्म को बीच में नहीं लाना है। आपको उस समय एथिस्ट होना है, आपको उस समय सेक्युलर होना है। अब आप तो आधी बेमौत मर जाते हैं, क्योंकि जब उनको लगा है कि कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं और बच्चा लास्ट में मोमेंट में आकर के बच्चे का पेपर लीक हो जाए और एग्जाम, तो बच्चे पे क्या बीते, हम पे क्या बीते कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। मेरे पीछे आप एक युवा को बैनर के तले देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है देश का राजा 8वीं फेल, युवा के भविष्य से करता खेल। अब ये युवा जो है, मैं इनसे बात करूंगा और समझूंगा कि किस तरीके से, पहले तो ये आए कहाँ से आए भाई साहब? मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से आया हूँ। कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए हो आप? ये जेनजी प्रोटेस्ट जो है इसी के लिए आए हो? जी, मैं इसके लिए आया हूँ। जेनजी का प्रोटेस्ट है। सब मतलब जो अभी जो ये प्रोटेस्ट की परंपरा थी वो बंद हुई है और अभी कॉकरोच जनता की पार्टी के मार्फत से वो शुरू हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, इसलिए मैं ये ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। ज्वाइन करने के लिए किन मुद्दों के साथ आए हो? क्या आपके वो मेन, अगर 2-3 मुद्दे हों जिनको लेकर अगर आप बात करना चाहो, क्या आप 4-5 मुद्दे? जी, मैं पहले तो जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें 5 से 6 लोगों ने सुसाइड किया। वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। वो सिस्टम ने करा हुआ मर्डर है और ये सिस्टम धर्मेंद्र प्रधान को संभालने नहीं आई है और कोई ना कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेगा इस चीज़ की और ये चालू होना चाहिए, क्योंकि वो प्रिविलेज ले रहे हैं उस चीज़ का, मिनिस्टर होने का प्रिविलेज ले रहे हैं। आपको देश पता है आपका कितना भ्रष्टाचार है, ये है वो सब पैसा खा रहे हैं उधर बैठकर। हमें नया कोई तो इंसान चाहिए, वो जो मतलब कॉन्फिडेंट हो, वो क्लेवर हो, ऐसा इंसान हमें चाहिए। इसलिए मैं किससे आप लोग को उम्मीद है? दूसरी चीज़ है, मैं जनता से दरख्वास्त करने आया हूँ कि ये बुक पढ़िए भगत सिंह की, वाई एम आई एन एथिस्ट। आप घर में भगवान पूजिए, आप आस्था कीजिए, मंदिर जाइए, सब करिए, जो आस्था का विषय है वो सब करिए। पर जब पॉलिटिकल चीज़ आती है, जब पॉलिटिक्स आता है, जब सोसाइटी की चीज़ मतलब सोसाइटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो धर्म को बीच में नहीं लाना है। आपको उस समय एथिस्ट होना है, आपको उस समय सेक्युलर होना है, आपको जनता ने आपको गवर्नमेंट से सवाल पूछना है, जनता ने। यही मेरी मतलब दरख्वास्त। क्या उम्मीद नजर आती है आपको, ये जो मंचों पर ये जो आपके कॉकरोच जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप इस वक्त खड़ी है, आपको अभी एड्रेस करेगी, आपको क्या उम्मीद नजर आया? आप वहाँ महाराष्ट्र से चल कर आए हो, आपके अंदर कोई एक उम्मीद की किरण होगी ना कि हम जाएंगे? ये बताओ, आप एस्पायरेंट हो? यस। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं एमपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस और स्टेट पीसीएस की। तो आप किन परेशानियों से गुजर रहे हो? क्या जो लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, उससे क्या ऐसा मनोबल डाउन होता है? यूपीएससी का नहीं हुआ, पर यूपीएससी का तो सिलेबस ही लीक नहीं होता। यूपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका सिलेबस भी नहीं लीक होता। पर जो गवर्नमेंट बॉडी चला रही है, जो ये एनटीए चला रहा है, जो वो ये चला रहा है, उनके पेपर लीक हो रहे और ऐसे वैसे नहीं लीक हो रहे। किस का चीज़ लीक हुआ? नीट का हुआ लीक। उसके बाद जो इधर की सीयूईटी की एग्ज़ाम होती है उसका हुआ लीक। उसके बाद अपना एसएससी की एग्ज़ाम है, उसमें धांधली हुई। ये जो चीज़ हो रही है ये बहुत गलत है। मेरिटोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं देश में चल रही, सब पैसे का चल रहा है, ऐसे मुझे लगता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो मेरिट के आधार पर छात्र, जो योग्य छात्र हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है, बल्कि जो धन से बल से मजबूत है उनको मौका दिया जा रहा है। जी, मुझे यही लग रहा है और ये मोस्ट करप्ट सरकार है। इधर विरोध मतलब मुझे अपोजिशन को भी बोलना है कि अपोजिशन ने और थोड़ा ज्वलंत होना चाहिए। एक्चुअली मीडिया उनको कवरेज नहीं देती, पर उनको और थोड़ा कवरेज मतलब ज्वलंत होना चाहिए। मुद्दे पे उधर डटे रहना चाहिए। ये मुद्दा लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, 15 दिन में वो मुद्दा भटक जाता है कहाँ तो। पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जब से वो मतलब ये फॉर्मेशन हुआ है, तब से वो युवाओं की आवाज़ उठाते आई है। इसलिए मैं कॉकरोच जनता पार्टी के इस मोर्चे को, इसलिए आप कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट कर रहे हो। इस्तीफा दो। कहाँ से आज चल के आ रही हैं? हम बुराड़ी डेली 84 से। क्या आप तैयारी करती हैं एस्पायरेंट? हाँ जी। किस चीज़? हम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ अपने बच्चे के लिए आए, अपने बच्चों के लिए आए हैं। क्या होता है, एक आप माँ हैं, एक माँ पे क्या गुजरता है जब बच्चा 1 साल तैयारी करके अपना जी जान लगाता है और उस तैयारी में सिर्फ
बच्चा ही नहीं आहुति देता है बल्कि माँ भी दिन रात उस बच्चे के साथ लगी रहती हैं। आपको क्या फील होता है जब बच्चा पेपर दे के आता है और तीसरे दिन मीडिया में अचानक से खबर आती है कि नीट का पेपर लीक हो गया, CUET का पेपर लीक हो गया, SSCGD का पेपर लीक हो गया, क्या बीतता है एक माँ पे? बच्चे तो क्या, माँ बाप तो आधी बेमौत मर जाते हैं, क्योंकि जब उनको लगा है कि कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और बच्चा लास्ट में मोमेंट में आकर के बच्चे का पेपर लीक हो जाए और एग्जाम में, तो बच्चे पे क्या बीते, हम पे क्या बीते कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब हमारे बच्चे का भविष्य ख़राब हो गया तो हम क्या बचे, हम तो बस सिर्फ जिंदा लाश बचे। तो इसीलिए करके कि हमारे बच्चों का ये चाहते ही हैं कि हमारे देश के बच्चे बर्बाद हों, पढ़ाई लिखाई ना करो, रोटी रोजगार पे इनसे बात ना करें, ये लोग यही चाहते हैं। लेकिन हमारे जो देश के बच्चे हैं, युवा हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक कर दिया तो ऐसे प्रधान को, ऐसे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको हटाने में ही ठीक रहेगा, क्योंकि ना जाने लाखों बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। एक माँ का ये दर्द है, एक माँ का ये अनुरोध भी मैं कह सकता हूँ। क्या मांगे हैं? प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग है या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है? किस तरीके से आप देखते हैं? प्रधानमंत्री से ही तो, प्रधानमंत्री तो इनको बनाए हैं, जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी हैं, ये लोग एक दूसरे को जितना करप्शन करते हैं उनको वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो बड़ा है सबसे वो हटना भी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को तो टर्मिनेट होना ही चाहिए, क्योंकि उसने बहुत गलत किया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। रोटी रोजगार सब कुछ ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। बच्चों की पढ़ाई नहीं रहेगी तो रोटी रोजगार कहाँ से मिलेगा, बच्चे बर्बाद हो गए। जी, तो ये आपने एक माँ का दर्द सुना, जो माँ अपने बच्चे के लिए यहाँ प्रोटेस्ट करने आई हुई हैं। इनको उम्मीद है कि कॉकरोच जनता पार्टी कल को आंदोलन करेगी, आज आंदोलन कर रही है, तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो छात्रों के भविष्य को संवार सकता है। जो स्थिति देश में 12 साल पहले थी, यानी कि 2012-13 में थी, जिन मुद्दों पर इस देश के युवाओं ने, इस देश के मतदाताओं ने सरकार बदली थी, भ्रष्टाचार पर, पेपर लीक पर, आज फिर उतने दिनों बाद, 10-12 साल बाद, आज फिर वही मुद्दा इस देश में है। पेपर लीक का मामला है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग लचर है। आप लोग को कितना उम्मीद है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो आज आई हुई है, उससे कितना उम्मीद नजर आ रहा है? सर, कॉकरोच जनता पार्टी ये तो कहने के लिए है, लेकिन ये जो हमारे बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि एक ग्रेजुएट, मास्टर, PhD डिग्री होल्डर लोग जॉब के लिए घूम रहे हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सिटिंग उन्होंने पहले से अपना सेटिंग कर रखा है ना। एक वैकेंसी के लिए 50 लोग पहुंच रहे हैं, 50 लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, वैकेंसी नहीं है, या फिर वैकेंसी है तो उनकी पहले सेटिंग कर रखी है उन लोगों ने। ये सारा जो कल्चर है, ये कल्चर बदलना चाहिए। एजुकेशन में सर एक बच्चा 7-7 साल तक प्रिपरेशन करता है ना। क्या लगता है कि इन जो 10-12 सालों में जो ये NDA की सरकार है, मोदी सरकार है, इसमें मेरिट के आधार पर छात्रों को मौका नहीं मिल पा रहा है? जिनके पास पैसा है, बाहुबल है, धन बल है, उनको मौका मिल रहा है? नहीं, मेरिट क्या होता है सर? मेरिट क्या होता है? ऑन पेपर, रिकॉर्ड में होता है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ पे मेरिट आप कैसे डिसाइड करेंगे? इंटरव्यू के हिसाब से मेरिट डिसाइड होगा ना, है ना। वहाँ पे इंटरव्यू कैसे लेते हैं? जो पैनलिस्ट बैठे रहते हैं, 3-4 बुजुर्ग, है ना। हम कहते हैं 60 साल में इंसान रिटायर्ड हो जाता है, ब्रेन ये गया, है ना, शट डाउन होने लगता है, और उन्हीं लोगों को हम बड़े बड़े पैनलिस्ट में बिठा देते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं। उनको जज कौन करेगा कि भाई ये इंटरव्यू फेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो अच्छे क्लाइंट हैं उनको उन्होंने हटा दिया है, अपनी जान पहचान वालों से पैसे खा के बड़े बड़े पदों पे वो बैठा रहे हैं। तो ये जो कल्चर है ना सर, ये सारी मिली भगत है। वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट का कुछ भी, कोई भी कार्यालय हो, ऑफिस हो, ये हर जगह करप्ट है। और इस सिचुएशन को चेंज इस तरह से ही किया जाता है। जब केजरीवाल की सरकार आई, कैसे आई? वो भी तो ऐसे ही आई थी ना। अगला सवाल मेरा वही है कि ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई इस तरीके का एक बड़ा जन आंदोलन हो रहा हो और उसको एक पार्टी का फोरम दिया जा रहा हो, एक मंच दिया जा रहा हो। इससे पहले चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, तेलंगाना में TRS रही हो, जैसे KCR मुख्यमंत्री थे, या फिर जनता पार्टी रही हो। सर, इसका सोल्यूशन एक ही है, बता दूं।
जिसके हाथ में ज्यादा वक्त तक पावर रहेगा वो उसको मिसयूज करेगा, है ना। हर टेन्योर के बाद मैक्सिमम अगर किसी को रखना है आप 10 साल तक रखो, और 10 साल बाद 5 साल बाद हर गवर्नमेंट को हटाओ। ये जो 20-20 साल तक कुर्सी लेके बैठे रहते हैं ना ये लोग, इनके अंदर ये विकास में ये जो 20-20 साल का टेन्योर है, आपके कहने का मतलब कि विकास में बाधक है। आप मैं बंगाल से हूँ सर। बंगाल सबसे इकोनॉमिकल वेल स्टेट था, इंटेलेक्चुअल था। बंगाल को आप अभी जाके देखो, गूगल करो, वो हर चीज में ऊपर जा रहा है। जबकि वुमेन एम्पावरमेंट की हम अगर बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, बंगाली वुमेन्स आर फार अवे फ्रॉम दिस। एक सेकंड, सॉरी, है ना, ठीक है। लेकिन उसी बंगाल में अभी हालत क्या हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट, मैरिज, चाइल्ड मैरिज। बंगाल में सर मैंने कल गूगल किया, चाइल्ड मैरिज इंडिया में बंगाल में सबसे ज्यादा हो रहा है। कैन यू इमेजिन, स्टेट व्हिच इज नोन बाय कि 100 साल पहले है मॉडर्नाइजेशन से 100 साल पहले सोचते हैं, कहते हैं कि जो बंगाल सोचता है वो भारत बाद में सोचता है। तो उस स्टेट की आप हालत देखो ना, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया है, यूथ एकदम हताश है, वो ड्रग्स में जा रहा है ना। तो वो मतलब एक वेल स्टेट को आपने इतना खराब कर दिया, डेवलपमेंट नहीं किया आपने 40 साल में। बंगाल में सर जो डेवलपमेंट हुआ है ना वो आज़ादी के पहले हुआ है, मोर और लेस। ज्योति बसु थे, है ना, ये हमारे जो डॉक्टर है 1 जुलाई को मनाया जाता है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उस टाइम तक ही डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 30 साल मतलब हम लोग जन्मे और देख रहे हैं दीदी है। शुरू में तो दीदी अच्छी लगी होगी सबको, फिर उन्होंने पूरा सड़ा दिया सिस्टम बंगाल को। अब बंगाल में कुछ नहीं बचा। नहीं, सरकार से बंगाल में आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है? सर उम्मीद मुझे तो नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि चाहे वो दीदी हो चाहे हमारे मोदी जी हो, उनको 5-5 साल में निकालो आप। परिवर्तन ही विकास का नियम है, इस बात पे लोगों को अडिग होना चाहिए। जी धन्यवाद। आपने देखा कि जो युवा हैं लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों का अपना अपना मुद्दा। आपने देखा किस तरीके से जो युवा है वो बैनर लेकर भी आए हैं, एक स्लोगन लिख के आए हैं, और स्लोगन के जरिए वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं। युवा हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि युवा कितना प्रताड़ित है, युवा कितना दुखी है, युवाओं के मन में कितना दुख का भाव है। आप इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरीके से युवा बोलते बोलते एक तरीके से देखा है तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहा है। अभी हमने एक माँ से बात की, आपने उस माँ की स्थिति को देखा होता। उस माँ जिस तरीके से हमसे बता रही थी कि बच्चे बेमौत मारे जा रहे हैं, बच्चों की स्थिति ये हो गई है कि वो घर पे उस तरीके से जो स्वस्थ एक बच्चे होते हैं उस तरीके से बच्चे रह नहीं पा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने न सिर्फ परीक्षा लीक से छात्रों की कमर तोड़ी है, बल्कि कई हंसते खेलते परिवार की भी कमर तोड़ के रख दी है। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ मैं गौरव मिश्रा, बजरबट्टू दुनिया।